सर्वदा ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं चिन्तितं शरण्यं हृद्यार्तिहं प्रणतपाल्यभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणिं विफलाभ्रष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। साण्डिल्याय वंशवार्धविधुं श्रीकौसले सार्चिकं विश्वाक्सेनयतीन्द्रदेशकपदा वन्दारविन्दाश्रयम् स्वाचारे सयतो जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं शक्तिमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। जय जय श्री राधा चोर प्रभु जय जय मान चोर। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में बारंबार प्रणाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। अनंत
ब्रह्मांड नायक नंद नंदन आनंद कंद श्री बालकृष्ण लाल की यह वांगमयी प्रति मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए हम और आप दोनों हाथ जोड़कर श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ब्रज विशेश्वरी, रास रासेश्वरी, गोलोक विहारिणी, श्री कृष्ण प्राण वल्लभा, रस माधुरी, वृषभान दुलारी श्री राधा रानी के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत के प्रेम करता, श्रीमद् भागवत के परम ज्ञानी एवं श्रीमद् भागवत के रचयिता पाराशर नंदन जी के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। त्रिकालावादित्वा परम वैष्णव रसिकाचार्य सुकस्य स्वरूपा श्री सुखदेव भगवान के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आप सभी श्रोतागण के हृदय में विराजमान हमारे श्री बांके बिहारी लाल, इनके चरणों में भी हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बाजना ग्राम के समस्त देवी देवताओं के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए श्रीमद् भागवत के तृतीय दिवस में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत के तृतीय दिवस में प्रवेश करने से पहले अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए एवं मन को एकाग्र करने के लिए 2 मिनट के लिए सभी लोग हरि नाम संकीर्तन करेंगे। गुलाबी को फूल किशोरी मेरी खुशबू मेरो गाना गुलाबी को फूल किशोरी मेरी खुशबू मेरो गाना गुलाबी को फूल किशोरी मेरी
किशोरी मेरी बोली राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे जय जय श्री राधे। आइए हम और आप श्रीमद् भागवत के तृतीय दिवस में प्रवेश करें। कल हमने श्रवण किया कि महाराज जो भागवत का पिपासु होगा, जिज्ञासु होगा, उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं है। और यह श्रीमद् भागवत किसने किसको श्रवण कराई? कहते हैं महाराज यह श्रीमद् भागवत कथा वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव महाराज को श्रवण कराई और समय आने पर यह श्रीमद् भागवत कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। राजा परीक्षित को महाराज समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे डाला। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। राजा परीक्षित अपना सब कुछ त्याग कर गंगा के तट पर पहुंच गए। जैसे ही राजा परीक्षित गंगा के तट पर पहुंचे तो कहते हैं महाराज
जितने भी संत महात्मा ऋषि थे सबके शव आए राजा परीक्षित को देखने के लिए। महाराज सबके सब आए, उसी समय वहां पर सुखदेव महाराज प्रकट हुए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था कि म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। देखिए, राजा परीक्षित मरते मरते भी दूसरों के लिए सोच कर गए। राजा परीक्षित ने यह नहीं बोला महाराज मैं मरने वाला हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा तो मरने वाले को, और मरना तो महाराज एक दिन सभी को। श्री सुखदेव जी महाराज यह प्रश्न सुनकर गदगद हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वरीयामिसते प्रश्ना कृतो लोक हृतं नृपः। अरे तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। कृतो लोक हितं नृपः, तुमने सभी के हित के लिए प्रश्न पूछा है। क्योंकि यह संसार है ना जो महाराज केवल एक ही काम में लगा पड़ा है। बोले क्या? बोले महाराज सुबह से उठे, अपना धन कमाया, धन कमाते कमाते प्रसाद पाया और रात में खर्राटे बजा के सो रहे। यही तो करते हैं ज्यादातर समाज में। कहा केवल यह शरीर सोने के लिए मिला है। बोले जो इस शरीर से छुटकारा पाना चाहता है महाराज, उसे क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चेच्छता भव। देखिए, जिसको पहले भगवान को पाना है उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए। कहते हैं श्रोतव्यः। श्रोतव्य का अर्थ क्या होता है? महाराज कहते हैं पहले खूब भगवान के बारे में सुनो, खूब उनकी कथाएं सुनो। जब आपने खूब भगवान की कथाएं सुनोगे ना तो महाराज फिर उनका कीर्तन करो, कीर्तव्य। फिर उनका खूब कीर्तन करो दिन और रात। और जब आप उनका कीर्तन करोगे तो बोले स्मर्तव्य, फिर आप उनका स्मरण करो। जब तक आप भगवान के बारे में जानोगे नहीं तब तक आपकी उनसे रुचि नहीं होगी, उनके प्रति प्रेम नहीं होगा। जब तक आप ठाकुर जी के बारे में जानोगे नहीं। कहते हैं जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक आप किसी के बारे में जानोगे नहीं तब तक आपकी निष्ठा होने वाली नहीं है। यदि महाराज इस कथा पांडाल में हमारे समक्ष आकर कोई विधायक बैठ जाए या कोई किसी अन्य गांव का कोई सरपंच आकर बैठ जाए तो जब तक उसका इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, महाराज बताएंगे नहीं कि फलानी जगह के विधायक हैं, तब तक उनको कोई पूछेगा नहीं। यदि कोई दूसरा गांव का आ जाए, महाराज बड़ी ख्याति प्राप्त हो उसको और आके यहाँ बैठ जाए तो बाजू वाली माता ये नहीं कहेंगी कौन हो, बैठे हो बैठे हो, परंतु पता चले कि विधायक की श्रीमती आई है।
तो सबसे पहले उनको एक बढ़िया सोफा डाला जाएगा। तो जब तक किसी के बारे में जानोगे नहीं तब तक आपकी श्रद्धा नहीं जागेगी। इसलिए हमें सर्वप्रथम ठाकुर जी के बारे में जानना चाहिए। जब हम ठाकुर जी के बारे में जान जाएंगे ना महाराज, तो यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय, आपके हृदय में ठाकुर जी विराजमान हो जाएंगे। मैंने प्रथम दिवस की कथा में आपको बताया था, यदि आपके हृदय में एक बार ठाकुर जी विराजमान हो गए फिर निकलने वाले नहीं है। अरे जब भगवान ने पूतना का मर्दन किया था महाराज, पूतना का स्तनपान करते करते भगवान ने पूतना के प्राण खींच लिए। पूतना कहती है मुंच मुंच, अरे मुझे छोड़ दे, अरे मुझे छोड़ दे। भगवान कहते हैं मुझसे यही तो मैंने सीखा नहीं है, मैं किसी को आसानी से पकड़ता नहीं हूं, और यदि एक बार किसी को पकड़ लो फिर मैं कभी छोड़ता नहीं। इसलिए हमें निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए। जब भगवान का भजन हो रहा है ना, उसी समय गिरधारी नाम उच्चारण हो रहा है, तो आपके मन में ठाकुर जी गिरिराज को लिए दिखाई देने चाहिए। महाराज जब तक आप उनके बारे में सुनोगे नहीं तब तक आप रुचि होने वाली नहीं है। कहा महाराज सर्वप्रथम सुनने के लिए क्यों कहा गया? आप लोग एक चीज का प्रैक्टिकल करके देखना करें। आपने कभी कथा नहीं सुनी है, कभी कीर्तन नहीं सुना है, आप घर पे जाना और भगवान के सामने आंख बंद करके बैठना, महाराज आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगेगा भगवान में। अगर यदि लग जाए ना तो कहना महाराज जी हमारा तो लग चुका, लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके जो मन में है ना महाराज, काम क्रोध मोह लोभ भरा हुआ है, वह कैसे दूर होगा? बोले भगवान की कथा सुनने से, वो श्रवण करने से। ऐसे समझो चिप होती है, चिप जो मोबाइल में डालते हैं, यदि जब आप चिप को मोबाइल में डालते हैं महाराज और उसको चालू कर दो मोबाइल को, तो जो कुछ चिप में होता है वही मोबाइल बजाता है, वही बजता है। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान के सामने एकदम से बैठ जाए ध्यान करने के लिए, तो महाराज हमारा जो मन है ना वो भटकने लगता है। देखिए एक मन बहुत बड़ा चंचल है। मन कितना चंचल है? भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से, जब अर्जुन ने प्रश्न किया, अर्जुन ने कहा चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म तस्य हम निग्रहम वन्ने वायु दुष्करम। ये हमेशा याद रखना, सबसे संसार में तेज गति किसकी है? किसकी है? मन की। वायु दुष्करम, महाराज जिसकी गति वायु से भी तेज हो। यदि आप आंख बंद करके चिंतन करो, नोएडा, दिल्ली, वृंदावन, आगरा आदि इत्यादि, अपनी माता जी का, अपने पिताजी का आपके सामने वह दिखने लग जाएगा आंख बंद कर। तो यह मन बहुत बड़ा चंचल है। इसलिए हमें इस मन पर हमेशा
निरंतर रखना चाहिए। महाराज, जब हम भगवान का ध्यान लगाए ना तो केवल हमें भगवान ही नजर आए। जो भगवान का ध्यान लगाने में आनंद है वो किसी चीज में नहीं है। देखिए, आनंद दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, किसी को मालूम है? आनंद कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है ब्रह्मानंद और एक होता है विषयानंद। ब्रह्मानंद मतलब महाराज, जब हम ठाकुर जी की लीलाओं में डूब जाएं, ठाकुर जी के भजनों में डूब जाएं, तो उसे कहते हैं ब्रह्मानंद। और विषयानंद कैसा? संसार के विषयों का जब हम भोग करते हैं उसे कहते हैं विषयानंद। देखिए, मैंने प्रथम दिवस की कथा में आपको श्रवण कराया था, विषयानंद है ना, कुछ क्षणों के लिए आपको प्राप्त होता है, कुछ घंटों के लिए प्राप्त होता है। परंतु यदि आपने ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लिया तो महाराज वह आपको हमेशा ही प्राप्त कर लिया। राजा परीक्षित कहने लगे, मैंने बहुत ही बड़ा पाप किया है श्री सुखदेव जी महाराज से। क्या मेरी 7वें दिन मृत्यु तो हो जाएगी, परंतु क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होगा? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तुम 7 दिन की बात कर रहे हो। यदि भगवान का आप भजन पूजन करते हैं तो 7 दिन तो छोड़ो महाराज, एक पहर एक क्षण में आपकी मुक्ति हो जाएगी। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु एक बात बताओ। बोले क्या? बोले भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? यहाँ पर बड़ा सुंदर प्रश्न है। यदि आप भगवान का ध्यान करें तो कैसे करें? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जिता समो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवते रूपे मना संधारयित दिया। देखिए, सर्वप्रथम भगवान के ध्यान के लिए क्या करना चाहिए? जितास्वनो, सबसे पहले अपने आसन को जीतो। महाराज, पता चले युवा अवस्था है और 4 घंटे भगवान की कथा सुन नहीं पा रहे। अरे 2.5-3 घंटे कथा चलती है, 2.5-3 घंटे की कथा में ना जाने लोग कितनी बार अपने पैर बदल लेते हैं। कई लोग उठ के घूम आते हैं फिर आके बैठ जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। कई लोग यहाँ से उठेंगे कुंडर के पास बैठ जाएंगे। जितासनो, तो सर्वप्रथम अपने आसन को जीतो। महाराज, जब आप देख रहे हैं कि महाराज जी 4 घंटे तक बैठ सकते हैं तो क्या आप नहीं बैठ सकते? बैठ सकते हैं ना? हमारी माता जी बैठी हैं, भाई साहब बैठे हैं, वैसे तो सभी बैठे हैं। यदि आप ठाकुर जी का ध्यान करते हैं तो सर्वप्रथम आसन को जीतो। दूसरा क्या कहा गया? जिता श्वासो। श्वासो मतलब खूब प्राणायाम करो, जितना हो सके उतना प्राणायाम करो। जित संगो, तीसरी बात बड़े ध्यान से समझना। तीसरी बात कही संगो। संगो मतलब संगत अच्छी करो, कुसंग की संगत मत करो। हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत।
यदि आप किसी तंबाकू खाने वाले के साथ रहोगे ना, चाहे वो कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, तो एक ना एक दिन वो आपको उसका स्वाद अवश्य चखा देगा या चखा देगा। जित संगो, हमें अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। कहा जितेंद्रिय, चौथी बात क्या है? बोले इंद्रियों को हमें संयम रखना चाहिए, इंद्रियों पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। महाराज हम कहीं भी जाएं तो हमें कहते हैं दृष्टि और वृष्टि और दृष्टि, ये तीन चीजें कभी भी बदल सकती हैं। दृष्टि मतलब आँख, वृष्टि मतलब महाराज अभी बैठे हैं, पता चले तूफान आ जाए और वर्षा होने लगे। और दृष्टि, दृष्टियों का भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें इन चार बातों का ध्यान देना चाहिए। बोले जब हम इन चार बातों का ध्यान देंगे तो स्थूले भगवते रूपे मना संधा रहित दिया। देखिए ध्यान करने के लिए क्या करना चाहिए? चार बातों का ध्यान देना चाहिए। और ध्यान कितने प्रकार का होता है? महाराज बड़ी सुंदर बात है, ध्यान कितने प्रकार का होता है? बोले ध्यान दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है स्थूल ध्यान, एक होता है सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान मतलब, अच्छा कोई बताएगा यहाँ पर बैठा हुए इतने लोग, स्थूल ध्यान किसे कहते हैं? किसी को पता है? अच्छा सूक्ष्म ध्यान किसे कहते हैं? देखिए हमारा कथा सुनाने का उद्देश्य यही है। यदि हमने 7 दिन कथा श्रवण कराई और यदि आपने अपने जीवन में 7 शब्द उतार लिए तो महाराज हमारा यह कथा सुनाना सार्थक हो जाए। स्थूल ध्यान कहते हैं केवल भगवान में ही भगवान दिखे आपको, वो क्या है? स्थूल ध्यान। महाराज जब आप मंदिर जाते हैं तो आपको मूर्ति में भगवान नजर आते हैं, जब आप कथा में आ रहे हैं तो आपको व्यासपीठ पर भगवान नजर आ रहे हैं। और सूक्ष्म ध्यान, भक्तवत्सल भगवान की। एक बार दोनों हाथ उठाते हुए बड़ी जोर से जयकारा लगाएंगे, जय जय श्री राधे। सूक्ष्म ध्यान किसे कहते हैं? बोले सिया राम में सब जग जाने। जब आपको हर व्यक्ति में भगवान नजर आने लगे, आपके अंदर से द्वेष हट जाए, ईर्ष्या हट जाए, आपको महाराज चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना हो, चाहे वो बिल्ली ही क्यों ना हो, आपको उसके अंदर भी भगवान नजर आए। भगवान तो हर जगह व्याप्त है। मैंने कल आपको बताया था ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो जब आपको हर जगह भगवान नजर आएंगे ना तो उसे कहते हैं सूक्ष्म ध्यान। तो महाराज इसके बाद कहते हैं कि जो 14 भवन है यह भगवान का बपू है।
श्री सुखदेव जी कहते हैं जो सारा संसार है ना, यह क्या है? बोले भगवान का वपु। वपु का अर्थ क्या होता है? शरीर। कितने भवन है? 14। कौन कौन से? ऊपर कितने भवन हैं? बोले भू, भुवा, महा, जनः, तपः, क्षत्र। और नीचे कितने हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, वितल। ये 7 नीचे हैं और 7 ऊपर है। और पृथ्वी क्या है? बोले भगवान का उदर है। उदर का अर्थ होता है पेट। 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से वर्ण होते हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा एक बात बताओ, किसी को मालूम है यह वर्ण कहां से आए हुए हैं? हाथ खड़ा करें यदि किसी को मालूम है। नहीं मालूम? ब्राह्मणोस्य मुखमा शीघ्र बाहु राजन्य। ब्राह्मण की उत्पत्ति कहां से हुई है? कहां से हुई? भगवान के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। और क्षत्रियों की कहां से हुई है? किसी को मालूम है? भुजाओं से, भगवान की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। और जदभाग जाग से वैश्य की उत्पत्ति हुई है। और सूत्रो अजायता, वो सूत्रों की उत्पत्ति कहां से हुई है? बोले भगवान के पैरों से। देखिए ब्राह्मण में बड़ा कौन है? ब्राह्मण में बड़ा कौन है? बोले जिसके पास ज्ञान है वही ब्राह्मण में श्रेष्ठ बताते हैं। महाराज वो पंडित जी तो बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं। और क्षत्रिय में बड़ा कौन है? बोले जिसके पास अखंड बल है। महाराज जो क्षत्रिय बलशाली नहीं है पर वो क्षत्रिय नहीं है। और वैश्य में बड़ा कौन है? बोले जिसकी आयु बड़ी है वही वैश्य में बड़ा है। महाराज चारों वर्णों के बारे में राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया। कहा देखिए यहां पर एक बात और है, भगवान ने देखा जाए तो हमें सब कुछ दिया है। व्यक्ति को 3 चीजें चाहिए जीवन में। क्या क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे भगवान ने सबकी व्यवस्था पहले से कर दी। महाराज रोटी के लिए बड़े ही सुंदर सुंदर भगवान ने वृक्षों में फल दिए। महाराज रहने के लिए गुफाएं दी हैं, पानी पीने के लिए झरने दिए हैं। संत महात्मा क्या करते हैं? संत महात्माओं को चिंता नहीं होती है। चिंता किसको होती है? हमें और आपको। संत महात्माओं का तो धन एक ही है, श्री राधा रानी। संत महात्मा तो कहते हैं कि मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, लागे मन यमुना जी को पानी
यमुना जी को पानी लागे मानो मानो यमुना जी को पानी लागे
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। महाराज, इसके बाद राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा कि हमें किस देवता की कामना करनी चाहिए और किस देवता की कामना करने से क्या फल प्राप्त होगा। कहते हैं जिन्हें अन्न की कामना हो वो अदिति मैया की उपासना करो। जिन्हें रूप की कामना हो, रूप मतलब महाराज सुंदर दिखना है, जिसे सुंदर दिखना है वो गंधर्वों की उपासना करे। और कहा महाराज जिसे विद्या की कामना हो उसे भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। और जो पति पत्नी अपने दाम्पत्य जीवन में सुखी चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, महाराज आपस में यदि लड़ाई झगड़े होते हैं पति पत्नी में तो उन्हें माता रानी की उपासना करनी चाहिए। और कहा महाराज जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। देखिए हमें कुछ चाहिए अथवा नहीं चाहिए परंतु हमें नारायण की उपासना अवश्य करनी चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे आप अकाम हो चाहे निष्काम हो, चाहे आपकी कोई कामना हो अथवा ना हो परंतु आपको श्री हरि विष्णु की उपासना अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना नहीं करता ना वो पशु तुल्य है। देखिए भागवत जी में आया है इस समाज में 4 प्रकार के लोग मिलते हैं। कौन कौन से किसी को मालूम है? स्वावट बराह होष्ट खरई। स्वा मतलब जानते क्या होता है? स्वा मतलब क्या होता है? कुत्ता। समाज में ऐसे लोग भी देखने को मिल जाएंगे जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं, आपस में जब पड़ोसी लड़ते हैं, मानव मानव इंसान इंसान एक दूसरे से जब लड़ाई झगड़े करते हैं ना तो इनको देखकर कुत्ते बड़े खुश होते हैं। कहते हैं इनमें और हम में कोई अंतर नहीं है। अरे हम भी, कुत्ते की एक आदत होती है यदि उसे कोई दूसरा कुत्ता दिख जाए महाराज फिर तो वो जरूर भौंकेगा। भौंकता है ना? तो महाराज जब आपस में
मानव लड़ाई करते हैं, भाई भाई लड़ाई करते हैं, तो ऐसे लोगों को देखकर कुत्ता बड़ा खुश होता है, कहता है इसमें और हम में कोई अंतर नहीं है, हम भी आपस में लड़ते रहते हैं, ये भी आपस में लड़ रहे हैं। फिर दूसरा किसको कहा गया है? बिटबराह। बिटबराह का मतलब क्या होता है? बोले बिटबराह का मतलब होता है सुअर, ग्रामीण सुअर। सुअर तो सभी ने देखा होगा, देखा है ना? सुअर का काम क्या रहता है? महाराज जो कुछ मिले, भिष्टा हो, अन्न हो, उल्टा सीधा, चाहे वो नाली में डला हो, चाहे वह थाली में रखा हो, सुअर का काम रहता है केवल उसे खाना, कुछ भी मिल जाए। ऐसे ही समाज में लोग पाए जाते हैं, बड़े ध्यान से समझना इस बात को। ऐसे ही हमारे समाज में लोग पाए जाते हैं, उनको केवल धन मिलना चाहिए, चाहे वो ईमानदारी का मिले, चाहे बेईमानी का मिले। अरे किसी का पेट काट के यदि तुम अपना पेट भर रहे हो तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? महाराज धन आए कैसे भी आए, देखिए सबसे बड़ा दरिद्री कौन है जानते हैं? दरिद्री कौन है? जिसके पास धन नहीं है, क्या वो दरिद्री है? किसी को मालूम है सबसे बड़ा दरिद्री कौन है? हाथ खड़ा करो यदि किसी को मालूम है। कौन? क्या करी माता जी? सबसे बड़ा दरिद्री वो है जिसकी तृष्णाएं बनी है। भागवत जी में दरिद्री निर्धन को नहीं कहा गया, शतो भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णाएं बनी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार जोर से सभी लोग जयकारा लगाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो महाराज सबसे बड़ा दरिद्री कौन है? जिसकी तृष्णाएं बनी है। तृष्णाएं, किसी को तृष्णा का मतलब तो सभी को पता है, यदि किसी को ज्ञात नहीं है तो तृष्णा का मतलब होता है महाराज घर में एक गाड़ी तो है, यदि ये दूसरी और होती तो आनंद आ जाए। महाराज एक कोठी तो बनी है, एक तो बाजना में बनी है, महाराज दूसरी मथुरा में बन जाती तो आनंद आ जाता, वो किराए से चलती। तो महाराज धन होने के बाद भी तृष्णाएं खाई जा रही हैं व्यक्ति, उल्टा सीधा धन आना चाहिए। ऐसे लोगों को देखकर सुअर बड़ा खुश होता है कि इसमें और हम में कोई अंतर नहीं है, हम भी उल्टा सीधा खाते हैं और एक इंसान भी उल्टा सीधा खा रहे हैं। तीसरा उदाहरण दिया है होस्ट। होस्ट का मतलब क्या होता है? किसी को मालूम है?
ऊंट। अच्छा जी, ऊंट के किसने देखा है? सभी ने देखा है ऊंट। ऊंट की एक खासियत होती है, ऊंट जब भी चलता है समाज में तो महाराज अपनी गर्दन बिल्कुल सीधे करके चलता है। ऊंट के सामने चाहे महाराज प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे कोई आ जाए, ऊंट तो अपनी चाल में ही चले जाए। कैसा? सिर ऊपर कर। कुछ समाज में ऐसे इंसान भी होते हैं महाराज, जो थोड़ा सा आपको धन मिल गया, थोड़ा सा वैभव मिल गया, थोड़ा सा पद मिल गया तो ब्राह्मणों को भूल जाते हैं, संतों को भूल जाते हैं। उनको ब्राह्मणों के सामने झुकने में शर्म आती है। अरे ब्राह्मण ही तो हैं, हम कहाँ टीचर हैं, हम कहाँ फौज में हैं। थोड़ा सा पद मिल गया आपको, आप सब कुछ भूल गए। संत महात्माओं के सामने महाराज आपको सिर झुकाना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। ऐसे समाज में लोग देखने को मिलेंगे, ना तो संतों के सामने वो कभी अपना सिर झुकाते हैं, ना कभी प्रणाम करते हैं। तो ऐसे लोगों को जब ऊंट देखता है ना तो बड़ा खुश होता है, कहता है इसमें और हम में कोई अंतर नहीं है, हम भी अपनी चाल में मस्त रहते हैं और ये भी अपनी चाल में मस्त है। चौथी उपमा दी है कि खरई। खरई का अर्थ क्या होता है? खर मतलब क्या होता है? गधा। गधा तो सभी ने देखा होगा। कल मैंने आपको बताया था, आज तक महाराज कभी किसी गधे को मेडल प्राप्त नहीं हुआ। कुछ समाज में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, उनका जीवन निकल गया, परिवार की सेवा करते करते महाराज कभी भगवान का नाम नहीं गाया, कभी कथा श्रवण नहीं की, कभी ना कथा श्रवण कराई, ना कभी धर्म किया, ना पुण्य किया, केवल परिवार के कामों में लगी रही, परिवार की सेवा में लगी रही। और अंतर्गतवा देखने को क्या मिलता है? देखिए, आज आप समाज में चले जाओ तो कई घरों में ऐसा भी है कि महाराज यदि व्यक्ति बूढ़ा हो जाए फिर नाती पोते पूछ नहीं रहे हैं, दादाजी पता चले खाट पर डले हुए हैं, एक लोटा जल मांग रहे हैं, महाराज 4 बार कह दिया, बहू सुन नहीं रही। वहीं से बालक निकल जाएंगे, वहीं से सभी लोग निकल जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। तो जब ऐसे लोगों को गधा देखता है ना तो बड़ा खुश होता है, कहता है इसमें और हमने कोई अंतर नहीं है। अरे हमने भी अपने जीवन पर्यंत मालिक की गुलामी की और अंततोगत्वा हमको मारकर भगा दिया, और इसने भी ऐसा ही किया। देखिए, मैंने आपको बताया था, आप समाज में रहो, आप अपने बेटे से प्रेम करो, नाती से प्रेम करो, पोते से प्रेम करो, परंतु धर्म को लेकर प्रेम करो। आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, धनानि घुमाओ महाराज, धन या तो बैंक में पड़ा रह जाएगा अथवा जमीन में गड़ा रह जाएगा। धर्मानि गच्छति जीवे कहा, जो आपने
धर्म किया है केवल वही रह जाएगा। ऐसे ऐसे लोग समाज में देखने को मिलते हैं। तो महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जिस जिह्वा ने भगवान का नाम नहीं गाया हो वह जिह्वा वामी के समान है साहब। ऐसे कई लोग रहते हैं तो अपना जीवन निकाल दिया, कभी उन्होंने न सत्यनारायण की कथा भी श्रवण नहीं की। इसलिए हमें निरंतर भगवान का गायन करना चाहिए। इसके बाद राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा, प्रभु इस संसार की रचना कैसे, यह संसार की उत्पन्न कैसे हुआ महाराज। श्री सुखदेव जी कहने लगे, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है। यही प्रश्न एक बार युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा था। कैसा कि इस संसार की रचना कैसे हुई। नारद जी ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी जब आपने सारे संसार की रचना की है तो आप ध्यान किसका करते हैं। तब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने और नारद जी को ब्रह्मा जी ने बताया कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। बोले सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु की नाभि से कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने देखा कोहम, ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो चतुरानन हो गए। कहा मैं कौन हूं। उनके कानों में दो शब्द सुनाई दिए। कौन कौन से, ता और पा। तप, ब्रह्मा जी ने तप किया, महाराज श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी को चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवत का ज्ञान कराया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कि दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, और सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
वत्सल भगवान की जय हो। श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी को चतुर्थ श्लोकी भागवत का ज्ञान श्रवण कराया और महाराज केवल संकल्प मात्र से चारों वेदों का ज्ञान श्रवण कराया। श्रीमद् भागवत चतुर्थ श्लोकी भागवत है। इन चार जो श्लोक हैं श्रीमद् भागवत के, इसमें प्रथम श्लोक में महाराज तत्व का निरूपण किया गया है। हमने आपको कल की कथा में श्रवण कराया था तत्व क्या है। दूसरे श्लोक में जगत का निरूपण किया गया है और तीसरे श्लोक में माया का निरूपण किया गया है और चौथे श्लोक में इन्हीं तीनों चीजों के बारे में बताया गया कि हमेशा हमें इन तीनों चीजों की जिज्ञासा करनी चाहिए। देखिए माया क्या है, बड़ा ही सुंदर प्रश्न उठ रहा है यहाँ पर। आखिर माया है क्या? भगवान की जो माया आखिर ये है क्या? बोले जो नहीं है उसे ना दिखाए। महाराज बड़े ध्यान से समझना इस बात को। जो है वो दिखाई नहीं देता और जो महाराज नहीं है वो दिखाई दे रहा है। यही है भगवान की माया। ऐसे समझो हमारा शास्त्र कह रहा है कि ईश्वर वाष्यम सर्वम, हर जगह ईश्वर व्याप्त है। किसी को दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, परंतु हर जगह ईश्वर व्याप्त है। और शास्त्र कह रहा है यह संसार असत्य है, परंतु हम यह संसार सत्य दिखाई दे रहा है। यही भगवान की माया है। देखिए सोना होता है, हमारी माताएं तो जहां तक हैं सभी धारण किए हुए हैं गले में, सोना होता है। तो पेवर सोने से आप आभूषण नहीं बना सकते। हाँ, आप पेवर सोने से बिस्किट बना सकते हैं सोने के। यदि आपको सोने से हार बनवाना है अथवा मंगलसूत्र बनवाना है अथवा चेन बनवानी है, कानों में कुंडल बनवाने हैं, तो उसमें कोई ना कोई महाराज दूसरी चीज का निवारण करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ का टांका अवश्य लगाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से यह संसार भगवान कहते हैं सत्य से तो चलता ही चलता है, परंतु यह संसार में माया भी खूब जरूरी है। यदि माया नहीं होगी महाराज तो यह फिर संसार नहीं चलेगा। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इसके बाद तृतीय स्कंद में सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी कहते हैं कि विदुर जी महाराज एवं धृतराष्ट्र का प्रसंग आया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं यदा तु राजान सुतान साधून पुष्णन धर्मेण विनष्ट दृष्टि। देखिए महाभारत सभी ने देखा है, देखा है। महाभारत में धृतराष्ट्र कैसे थे? अंधे थे। धृतराष्ट्र को श्रीमद् भागवत में विनष्ट दृष्टि कहकर पुकारा गया है। महाराज कहते हैं धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे थे, परंतु उनके पुत्र के मोह में और अंधे हो चुके थे। ज्ञान वैराग्य नयन और नाड़ी, जो उनके ज्ञान और वैराग्य थे वो भी
मर चुके थे। एक दिन विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझाने लगे, कहते हैं ये जो तुम्हारा बड़ा बेटा है ना, कौन? दुर्योधन, ये साक्षात कलयुग, समझो इसको। बोले सुनो, यदि भगवान परामर्श के लिए आए तो मान जाना, युद्ध मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। देखिए, सलाहकार वही सच्चा है जो महाराज हमें तुरंत के तुरंत बता दे कि आप में यह खूबी है। महाराज विदुर जी महाराज समझाने लगे धृतराष्ट्र को, कई नीतियों का ज्ञान दिया। कहा ऐसे समझो, यदि जो हमारा शरीर है, यदि हमारे शरीर की एक उंगली खराब हो जाए महाराज, और डॉक्टर कहे इस उंगली को कटवा दो, यदि आपने इस उंगली को नहीं कटवाया तो आगे चल के आपको अपना हाथ कटवाना पड़ेगा। ध्यान से समझना इस बात को। तो आपकी भलाई उसी में है कि आप उस उंगली को कटवा दो। कहा ऐसे ही समझो इस दुर्योधन को। यदि ये दुर्योधन नहीं समझ रहा है तो इसका भेद कर दो। देखिए, हमारा शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र में 4 नीति बताई हैं। यदि कोई घर का गलती करता है, कौन कौन सी, किसी को मालूम है? शाम, दाम, दंड, और चौथी भेद। विदुर जी ने कहा इस अपने पुत्र दुर्योधन को शाम मतलब खूब समझाओ। यदि ये नहीं समझ रहा है ना तो दंड, इसे दंड दो। यदि दंड में भी नहीं समझ रहा है महाराज, बोले दाम, इसे खूब पैसा दो तो महाराज समझ तो जाए। यदि इन तीनों चीजों में नहीं समझ रहा तो इसका भेद कर दो, मतलब इसका त्याग कर दो। आजकल देखने को मिलता है, पता चले एक माँ के 5 पुत्र हैं और 4 तो सही हैं, परंतु एक पुत्र निकल गया तो उसके चलते सारे घर परेशान हैं। कहा इसको समझाओ, अथवा दाम दो, अथवा दंड दो, या फिर भेद कर दो। महाराज जब कई नीतियों का ज्ञान सुनाया, दुर्योधन उसी समय आ गया। उसने देखा कि विदुर जी महाराज हमारे पिताजी को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, तो खरी खोटी सुनाने लगा विदुर जी महाराज को। कहता है का इन मंत्रोपजुहाव जीवम दासा सुतम यद बलनैव पुष्ट। अरे दासी के पुत्र, तू मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, मैं तुम्हें अवश्य ही दंड दूंगा। जा मेरे राज्य से निकल जा। विदुर जी महाराज को जब ऐसा कहा ना तो धृतराष्ट्र देख रहे थे केवल। धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा। विदुर जी महाराज समझ गए कि महाराज पुत्र एक वयोवृद्ध व्यक्ति को डांट रहा है, गाली दे रहा है, और पिता शांत खड़ा है, तो इनका पतन होना निश्चित है। महाराज देखिए, किसी को मालूम है महाभारत क्यों हुआ था? मालूम है किसी को किसके कारण महाभारत हुआ था? कोई हाथ उठाओ यदि किसी को मालूम है। किसके कारण हुआ था दादाजी? द्रौपदी?
अच्छा, कौन कौन कह रहा है कि द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ था? हाथ खड़ा करो। महाभारत आखिर हुआ क्यों था? बोले महाभारत केवल वृद्धों के कारण हुआ था। बड़े ध्यान से समझना इस बात को। बड़े बूढ़ों के कारण महाभारत हुआ था। अरे जब किसी पराई स्त्री की लाज जा रही हो और वहां पर एक से एक दिग्गज पुरुष देख रहे हैं, तो महाराज उस घर का तो पतन होना निश्चित है। देखिए, यदि आपके दो पुत्र हैं, यदि आपके दो पुत्र हैं और दोनों पुत्र आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और पिता देख रहा है, पिता कुछ नहीं कर रहा, तो महाराज उस घर का पतन होना निश्चित है। यदि आपका पुत्र उद्दंडता कर रहा है, उसे समझाओ, ना कि उसे बढ़ावा दो। तो कहते हैं विदुर जी महाराज को वहां से भगाने लगा दुर्योधन। विदुर जी महाराज कहते हैं, अरे तुम क्या मुझे भगाओगे? मैं ही तुम्हारे इस राज्य को छोड़ के जा रहा। विदुर जी महाराज चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज विदुर जी महाराज नहीं है, निर्गता कौरव पुण्य लब्धो। आज साक्षात जितने कौरव के पुण्य थे ना, सबके सब विदुर जी महाराज के साथ चले गए। जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस में विभीषण जी ने लंका का परित्याग किया था, तो सभी निशाचर आयुहीन हो गए थे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अस कहीं चला विभीषण जब चला अस कहीं चला विभीषण जब विभीषण जी ने लंका का परित्याग किया था ना, आयुहीन भयौ शब तबहि, तो उसी समय